हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर IUAC यानी जो अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहने वाली है, जो कि आपकी ऑटोनोमस बॉडी है UGC की। तो इसके द्वारा आपकी नई वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को देखेंगे और इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा। कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो एक बार पहले इसका हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर है, जो कि देख सकते हैं ऑटोनोमस बॉडी आपकी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, इसकी आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके अंडर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली जो डिपार्टमेंट है। अब इसका देखिए वैकेंसी कौन कौन सी हैं। तो देखिए साइंटिस्ट C की पोस्ट है, जिसमें आपके ग्रुप A की पोस्ट हैं। 5 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि UR के लिए 3, EWS के लिए 1, ST के लिए 1। अब यदि SC के हैं आप या OBC के हैं तो आप UR वाली कैटेगरी से अप्लाई आप कर पाएंगे। एज की बात करें तो 26 साल रहेगी, और वो कि आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपका अलग से रहेगा। लेवल 10 की आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट हमारी जूनियर इंजीनियरिंग की C की है, तो ग्रुप B की पोस्ट है। तो 2 पोस्ट इसमें हैं, 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 6 के आपके पे स्केल आपका रहने वाला है। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, तो ग्रुप B की ही पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेगी। तो एक पोस्ट UR की है, तो इसमें आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो अप्लाई आप कर पाएंगे। साथ ही इसकी आप एज भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जो साइंटिस्ट C की पोस्ट है, इसमें आपके पास MSc हो फिजिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में, और आपके पास जो कंसिस्टेंसी आपका जो है गुड आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं, आपका 10th है, जो 10th में कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। इसके साथ देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी MSc अपना कोर्स एकेडमिक ईयर 2025 में आप यहाँ पर हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपको डिग्री लेके जाना होगा। बाकी ये आपका डिजरेबल, आपको कंप्यूटर में आपका नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो, डिप्लोमा किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का हो किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था के द्वारा, और आपका 10th में कम से कम 60% मार्क आपके होने चाहिए। ये आपका डिजेबल है, आपके पास है, आपके पास एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोड आपका सिलेक्शन होगा तो रिटन टेस्ट होगा, और आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। और इसकी बात करें तो आपका देखिए इसमें रिटन टेस्ट होगा साइंटिस्ट C में, क्योंकि आपकी पोस्ट भी बहुत बड़ी है, और आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो इसमें आपके पास B.Lab होना चाहिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और BSc होना चाहिए, और 4 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया, तो आपके पास से तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी रिटन टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ये यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। हालांकि इसमें वैकेंसी तो कम है, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेरन टाइप की वैकेंसी होती है, जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट C के लिए यहाँ पर 1000 रुपये रहेगा, और वही आप इंजीनियर और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये रहेगा। और यदि आप यहाँ पर SC ST दिव्यांग और वुमेन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये या 250 रुपये पर रिस्पेक्टिवली आपका यहाँ पर रहेगा, जो कि तो यहाँ पर इसके फीस को यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी अन्य सभी जानकारी को एक बार सिलेक्शन प्रोसेस और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म की पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा है, उस हाइप पर भी आपको क्लिक कर देना है, और इसमें आपको किसी प्रकार की हार्ड कॉपी सेंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए IUAC और रिक्रूटमेंट, सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको जो वैकेंसीज आपको दिख रहा है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, इस पर क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, सबसे यहाँ पर देखिए आपको जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2026 दिख रहा है। PDF को डाउनलोड करने के लिए PDF पर क्लिक करेंगे, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार कैपिटल लेटर में। आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल ID है वो फिल कीजिए। आपका जो भी एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए। ये आपको कैप्चा दिख रहा है,
इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और रजिस्टर पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है वो ईमेल आईडी आप चेक करेंगे तो उसमें आपको लॉगिन संबंधी डिटेल आपको सेंड की जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी फिल की है वो ईमेल आईडी फिल करेंगे और पासवर्ड जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उस पर एक आपको पासवर्ड सेंड किया गया है तो वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और साइन इन पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको जेई के लिए अप्लाई करना है या साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करना है फिजिक्स में या लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर हम ये फॉर्म आपको डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। आपकी पोस्ट के अनुसार सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पस के लिए साइंटिस्ट सी की जो पोस्ट है फिजिक्स की इसको अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे या चलिए हम आपको जूनियर इंजीनियरिंग का ही आपको अप्लाई करके दिखा दें। कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तरीका सभी का यहाँ पर सेम रहेगा। या आप दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों को टिक करेंगे या सिर्फ एक के लिए अप्लाई करना है तो एक को इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो सेव नेक्स्ट आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में यहाँ पर आएंगे तो इसमें सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर ले ली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। तो आपको जो ईयर दिख रहा है सबसे पहले ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ईयर को आप सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। आपका जो भी मंथ है आपके मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपका जो भी डेट है डेट को सिलेक्ट कीजिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी। तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जनरल से हैं या ओबीसी से। तो आप नोटिफिकेशन में एक बार पोस्ट को जरूर चेक कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर जैसे जेई की पोस्ट है तो इसमें सिर्फ यूआर के लिए है या ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एससी एसटी के लिए पोस्ट नहीं तो अब यूआर कैटेगरी सेलेक्ट करके अप्लाई आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। तो जैसे हम ओबीसी को सिलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम या मदर का नाम तो अपने यहाँ पर फादर का नाम फिल कीजिए। यदि अब यहाँ पर पीएच कैटेगरी है नहीं फिजिकल हैंडीकैप है तो एस करेंगे। अब यहाँ पर एस करते तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है। यदि नहीं है तो नो पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस। अब यदि सिंगल हैं तो अनमेरिड पर सेलेक्ट करेंगे। यदि मेरिड हैं तो मेरिड को आप सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेशनलिटी इंडिया रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस। तो इसमें ही आपका पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस। तो इसमें आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो चेक बॉक्स को टिक करेंगे दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग आपको एंट्री कर देना है। इसका देखो जो 7 नेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए जहाँ आपने एड्रेस फिल किया है पूरा एड्रेस फिल करने का साथ में आपका ना पिन कोड भी है। पिन कोड भी आपको लिख देना है चूँकि इसमें आपने देखा होगा पिन कोड के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है उसको भी आपको साथ में मेंशन कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले आपके 10th की जानकारी फिल करनी है। तो 10th की जानकारी फिल करने के लिए आपको यहाँ पर नया यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम तो आपका जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे। ये आपका स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड। तो जो भी आपका बोर्ड है वो फिल करेंगे। 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया है वो ईयर है ईयर यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसको देखिए नेक्स्ट आपका परसेंटेज आपका जो यहाँ पर देखिए परसेंट ऑफ मार्क ऑफ 10। तो आपकी जो परसेंटेज है वो फिल करेंगे कितने परसेंट आपको मिली है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है यदि परसेंट आपके कन्वर्ट आपने सीजीपीए से किया है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट स्टडीज़। तो आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तो आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे। या आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट 12th। तो 12th में भी सेम आपको वही अपने बोर्ड का नाम लिखना है इस प्रकार से। आपका बोर्ड का नाम किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है तो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी 12th है आपके 12th की जो परसेंटेज है वो फिल कर देंगे। आपकी जो भी परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तब वो फिल करेंगे। जैसे आपका रहा है हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं 12th में फिल करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट डिप्लोमा। तो डिप्लोमा में आपके जैसे यहाँ पर इन्होंने मांगा है इंजीनियरिंग का। तो डिप्लोमा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी के नाम फिल करेंगे। किस वर्ष आपका कंप्लीट हुआ है तो वो फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में स्ट्रीम लिख सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल से किया है तो आपका इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आप डिप्लोमा में लिख देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे आपने बीएससी या बीए जो भी आपने किया है इसके अलावा तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपने पीजी किया जैसे हमने एमएससी किया है तो एमएससी की जानकारी यहाँ पर दे देंगे। तो एक एक करके सभी को आपको फिल कर देना। यदि नहीं किया तो उनको आप खाली छोड़ सकते हैं।
इसके देखो जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक एक करके सभी को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप इसको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए डायरेक्ट। तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो उसको आप खाली छोड़ेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट पर ही क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने का देखिए अपन नेक्स्ट आ जाएगा फ़ोटो। तो फोटो आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटो में आपका 80% फेस आपका दिखना चाहिए और विदाउट मास्क के, और डायमेंशन आपको रखना है 160x240 यानी 240 आपको पिक्सल रख देना है, या 200 से रख यहाँ पर। अब इसकी विड्थ रखिए फ़ोटो की 200 विड्थ आपकी, और 230 इसकी हाइट आपको रख देना है। और साइज आपको 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं जेपीजी में, या PNG बनाकर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर का रहेगा 200x150। अब एक बार चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैसे इसको रिसाइज आप करेंगे। तो डायमेंशन रिसर्च करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर allmultitool.com यूज कर रहे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं या इसी को भी यूज कर सकते हैं। तो जो इमेज रिसाइजर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप सिंपल सा। तो यहाँ पर अपनी जो भी सिग्नेचर है फोटो उसको अपलोड कर लेंगे यहाँ पर गैलरी से। तो जैसे हमने सिग्नेचर को अपलोड कर लिया, इसी प्रकार से आप भी सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे और फोटो को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको रखना है क्या, यहाँ पर आप आएंगे तो विड्थ में आपको फिल कर देना है 200 यहाँ पर, और हाइट में आपको रख देना है 150 इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको पिक्सल रख देना है, यहाँ पर DPI 300 कर दीजिए ताकि आपकी फ़ोटो क्लियर दिखे। मैक्सिमम साइज यहाँ पर बोला गया 50 KB तक, तो यहाँ पर लगभग 45 कर दीजिए। यहाँ पर आपको JPG कर देना है और रिसाइज पर क्लिक करना है। तो कुछ ही सेकंड में आपका देखिए सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको अपनी फ़ोटो को भी डायमेंशन आपको जो दिया उसको आप फिक्स करके इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। और सॉरी, यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है मैक्सिमम साइज 20 KB तक रहेगी, तो इस 20 KB से आपको कम ही बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपका सिग्नेचर डाउनलोड अपलोड नहीं होगा। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट। तो आपके डॉक्यूमेंट को या कुछ सीक्वेंस से अपलोड करना है, एक ही PDF में कंबाइंड PDF बना के आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए डिग्री और मार्कशीट रहेगी आपकी, देखिए डिग्री रहेगी, मार्कशीट रहेगी, जिसमें आपका 10th और 12th भी रहेगा। समझिए आपका 10th रहेगा, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो सेम आप एक ही अपलोड करेंगे, या अलग अलग है, सर्टिफिकेट अलग है 10th का तो सर्टिफिकेट अलग, मार्कशीट अलग, फिर 12th की मार्कशीट अलग, सर्टिफिकेट अलग। इसका देखिए आपका जो डिग्री है, डिग्री आपको डिग्री अपलोड करेंगे, और आपकी जो मार्कशीट है प्रत्येक सेमेस्टर या ईयर की, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आपके पास जो भी है उसको कंबाइंड PDF बनाइए। और एक आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ है जो वो अपलोड कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आपका OBC के हैं या SC ST हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपलोड करेंगे। इसको देखिए यदि किसी प्रकार कोई आपको गवर्नमेंट अवार्ड या स्कॉलरशिप मिली तो वो अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ेंगे। और 2 MB तक इसको आप यहाँ पर PDF बना सकते हैं। PDF बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी ऐप्स यूज कर सकते हैं आप, या इसी टूल वेबसाइट पर आएंगे। जब यहाँ पर आप होम पेज पर आते हैं एक बार हम, तो यहाँ पर आएंगे जब होम पेज पर, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा PDF टूल में। देखिए यहाँ पर JPG to PDF दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी सभी एक सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड करते जाएंगे और PDF बनाकर वहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको जो आई एग्री दिख रहा है, इसी आई एग्री पर क्लिक आपको कर देना है, और जो नेक्स्ट 7 नेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट थे वो आपके देखिए सक्सेसफुल अपलोड आपके हो जाएंगे। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, कि यहाँ पर बोला गया यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक चेंजेस टू यूर फॉर्म वंस यू हैव पेड द फीस। यदि एक बार अपने फॉर्म को आप सबमिट करने का पेमेंट आप कर देते, फीस पे कर देते हैं, तो बाद में फिर आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि अभी कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप इन टैब पर जाकर इनको आप सुधार सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर यू कैन प्रीव्यू यूर एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट। तो पेमेंट करने से पहले यहाँ पर जब स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर देखिए यू कैन प्रीव्यू यूर एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट फॉर सक्सेसफुल पेमेंट इट मे टेक अप टू 24 घंटे आपको लग सकता है यहाँ पर स्टेटस अपडेट होने में। तो डू नॉट इंटीमेट डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन, तो आपको एक बार पेमेंट कर देना है और 24 घंटे तक आपको वेट करना है। यदि हो सकता है आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल ना देखे तो 24 घंटे तक वेट कीजिए, इसका यहाँ पर सक्सेसफुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रीव्यू पर क्लिक करके अपनी एक बार फॉर्म को प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिए। इसका आपको जो क्लिक है टू फीस पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक आपको कर देना पेमेंट करने के लिए।
अब जैसे यहाँ पर हम ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये आपको लग रहा है। तो आपकी जो भी कैटेगरी उस अनुसार आपको यहाँ पर फीस दिखेगी। तो क्लिक हेयर टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए अब यहाँ पर देखिए कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंक का भी यूज कर सकते हैं और यूपीआई ऐप से जैसे आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी फीस को पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।